नमस्कार मित्रों, आपका वाचा में स्वागत है। आप सबको गणतंत्र दिवस की और जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे मित्र हैं, उन सबको ऑस्ट्रेलिया डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी को हमारे जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय हैं, हमारे लिए दो बहुत अच्छे अवसर होते हैं टू सेलिब्रेट। एक तो हमारी मातृभूमि का गणतंत्र दिवस होता है, रिपब्लिक डे। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया डे भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम हमारी हमारी भी पब्लिक हॉलिडे होती है यहाँ पे। इसके साथ ही एक और बात बताना चाहती हूँ कि आज क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं और मैं होटल रूम से ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड अजीब दिख रहा होगा। पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहती हूँ जो मुझे एकदम से ध्यान आया। एक और इवेंट हो रहा है 29 जनवरी को, 29 जनवरी को 3 दिन बाद शुक्र का अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर होने वाला है। तो इस इस गोचर के से एक बात मुझे ध्यान आ रही है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, तो ये समझाती हूँ। यदि हमें याद हो तो पिछले लगभग 1 साल से, बल्कि सवा साल से राहु का गोचर मीन राशि में चल रहा है। तो ये जो वीडियो है इसको आप कुंभ में राहु के वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट 2 समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुंभ में राहु तो हमने समझ लिया कि राहु मीन राशि में चल रहे हैं इस समय। अब जब शुक्र जो कि महिलाओं का द्योतक होता है, महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, वो भी मीन राशि में जाएंगे और वहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं, सबसे उच्च के होते हैं, मतलब शुक्र की सबसे बढ़िया राशि है। शुक्र सबसे खुश रहते हैं वहाँ पे। शुक्र लक्ष्मी जी के भी कारक हैं, शुक्र महिलाओं के कारक हैं। और जब शुक्र राहु के साथ में मिलते हैं, शुक्र का जिनकी कुंडलियों में, फॉर एग्जांपल जैसे अब बच्चे जब जब जो इन दिनों में बॉर्न होंगे, बहुत सुंदर, यदि लड़कियां होंगी तो बहुत सुंदर होंगी, क्योंकि राहु जो है वो शुक्र की ब्यूटी को बढ़ा देता है। तो काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस जो होती हैं उनकी कुंडलियों में शुक्र राहु वाला योग पाया जाता है। आ, आप समझ रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो और इसके साथ ही एक्ट्रेस ना भी हों तो जिन महिलाओं की कुंडलियों में शुक्र राहु का योग पाया जाता है वो बहुत सुंदर होती हैं। ठीक है, और शुक्र राहु राहु यदि हम शास्त्रों के अनुसार हम देखें तो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। ठीक है, असुरों के गुरु थे, और राहु क्या है, असुर है, तो दैत्य गुरु है। तो राहु शुक्र को अपने गुरु मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो योग होता है, इट्स नॉट ऑल वेरी बैड, ये अच्छा भी होता है इन द सेंस कि एकदम ये अकस्मात धन योग भी देता है, अकस्मात धन दिलाता है लोगों को। जिन पुरुषों की कुंडलियों में ये योग होता है, क्योंकि शुक्र धन का भी कारक है, उनको एकदम अनएक्सपेक्टेड विन्स, अनएक्सपेक्टेड गेन्स ऑफ वेल्थ भी मिलते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है हमें, और ये बहुत सुंदरता तो देता ही है महिलाओं को। और क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, राहु के गुरु हैं शुक्र, तो राहु अपने गुरु को खुश करते हैं, उन्हें अच्छा फल देते हैं। तो इट्स नॉट ऑल दैट बैड, इट गिव्स ब्यूटी। हाँ, क्योंकि वो दैत्य होने का अपना गुण भी रखता है राहु, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देता है महिलाओं को। ठीक है, तो यदि आप में से जो पुरुष हैं उनकी कुंडलियों में ये योग बन रहा है इस समय, तो लाइक या तो इस समय बन रहा है या आपकी कुंडली में ही राहु शुक्र का या तो वो त्रिकोणीय संबंध है या वो साथ में एक साथ किसी राशि में विद्यमान है, तो आपको अकस्मात धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको एकदम से हो सकता है आपको कोई वाहन सुख मिले, या घर का रेनोवेशन हो, या आप घर बाय कर सकते हैं।
कहीं से अकस्मात धन प्राप्ति होगी, पर हाँ, आप अपने जीवन में जो महिलाएँ हैं, आई आपकी पत्नी है, बहन है, बेटियाँ हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गई पर्सनल वाली बात। अब इसके साथ में हम देखते हैं कि जैसे मैंने संकेत दिया था कुंभ में राहु वाले वीडियो में कि कुंभ मेले में राहु घुस चुका है। जिस राहु का मैंने बताया भी था कि वो राहु होता है ड्रग्स, राहु होता है इलीगल एक्टिविटीज़, राहु होता है ब्लैक मनी, राहु होता है किसी भी चीज़ का डिस्टॉर्शन, किसी चीज़ को पवित्र नहीं रहने देना, उसको डाइल्यूट करना। तो जितने किन्नर अखाड़े और ये सब खुले हुए हैं और महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। तो पिछले 2 दिन से एक चीज़ बड़ी चर्चा में चल रही है कि ममता कुलकर्णी अब मंडलेश्वर ममतानंद गिरी बन चुकी हैं, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस रही थी 1990s की। तो अब आप सोचिए ये कितना प्रासंगिक हो गया है कि ममता कुलकर्णी का अंडरवर्ल्ड से भी संबंध रहा है, वो भी राहु हो गया। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं, बॉलीवुड भी राहु होता है, क्योंकि वहाँ पे कैमरे का, वीडियोग्राफी का काम होता है। राहु सारे कैमरे वाली स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इसलिए मैंने शुरू में कहा था जितनी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस होती हैं उनकी कुंडलियों में शुक्र राहु का योग मिलता है। वो सुंदर तो रही हैं, तभी वो बॉलीवुड में एक्ट्रेस बन पाई। और इसके साथ ही देखिए कितने सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। और शुक्र राहु ड्रग्स का भी, वो ड्रग्स के उसमें बिजनेस में भी इन्वॉल्व थी। अंडरवर्ल्ड का पूरा राहु से पूरी तरह से यदि हम देखें तो ये गतिविधि लिप्त है। अब क्योंकि ये जो संयोग हो रहा है, कुंभ में राहु घुस चुका है। अच्छा, मीन राशि की का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है, ठीक है? गुरु एक तो गुरु इस समय वक्री चल रहे हैं और नाड़ी में 311 का एक बहुत अच्छा 311 को हम मान सकते हैं समसप्तक। 311 की जो दृष्टि होती है उसको हम एक तरह से समसप्तक, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में जो राशियां होती हैं उनका योग मानते हैं। तो उस हिसाब से भी 311 का योग बन रहा है इस समय गोचर के बृहस्पति और इस शुक्र राहु के योग से। और मीन राशि का स्वामी भी बृहस्पति होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि बृहस्पति का संबंध इस शुक्र राहु से हो रहा है, इसलिए ये जो ब्यूटी हैं, ये ब्यूटी एंड द बीस्ट जो हैं, इनके साथ में आध्यात्मिक संबंध बन गया है कि ये महामंडलेश्वर बन गई हैं, ठीक है? ये होता है। अब अगेन कमिंग टू द पर्सनल एस्पेक्ट, यदि इस शुक्र राहु का के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है या ये बृहस्पति की राशि में होते हैं, जैसे इस समय हो रहा है, ये दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, तो ये जिनकी कुंडली में ये योग पाया जाता है वो बहुत अच्छे देवी उपासक भी बन सकते हैं। बहुत आध्यात्मिक योग हो जाता है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है इस पे। तो और वही हम इस केस में देखें तो बॉलीवुड एक्ट्रेस महामंडलेश्वर बन गई हैं। तो ये मैं समझाना चाहती थी थोड़ी। ब्यूटी हो गई शुक्र और बीस्ट हो गए राहु। तो इसीलिए ये बनाता है, जो जैसे मैं इस चीज़ को देखती हूँ, शुक्र और राहु को, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्र राहु माने ब्यूटी एंड द बीस्ट का योग। आई होप आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।